ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारी कक्षा में आप जानते ही है कि आज बचपन की खट्टी मीठी यादें, सुनहरी पले, अच्छी बुरी जो भी हो, वो अपने विचार द्वारा, वाणी द्वारा प्रकट करना है। तो उसके लिए हम सब 10 मिनट, 5 मिनट भी हमें बोलना चाहिए। तो प्रारंभ हम करेंगे और भी कुछ अधिक जुड़े तो एक राह देखते हैं, भजन एक ले लेते हैं। भजन के लिए रसीला बेन, क्या आप गाएंगे? तैयार हो तो, अथवा तो अन्य कोई भी ले सकता है। भानुबेन बोलो। अब कोई बात नहीं। हाँ, मीता जी आ गए हैं। मीता जी आप लीजिए। हाँ, आपको ही लेना है। मीता जी बेटी है भानुबेन की। इंसान कर ओम नाम का ओम नाम के जाप से मिटे सकल संताप रे प्राणी, मिटे सकल संताप। वेद शास्त्र सब ग्रंथ भी, ऋषि मुनि गुरु और संत एक साथ मिलकर कहे उसके नाम अनंत रे प्राणी, उसके नाम अनंत। ओम नाम सबसे बड़ा प्रभु का असली नाम। बाकी जितने नाम है गुणवाचक है तमाम रे प्राणी, गुणवाचक है तमाम। जन जन के व्यवहार में है जिसका उल्लेख, औषधियों की औषधि ओम रसायन लेख रे प्राणी, ओम रसायन लेख। हो जाए इंसान की परमेश्वर से प्रीत, सुखदाई बनकर बजे जीवन का संगीत रे प्राणी, जीवन का संगीत। बाहर से जो दिखता अंदर बाहर हार, जीवन भर करते रहो परम पिता से प्यार रे प्राणी, परम पिता से प्यार। मुश्किल राहों में अगर रहे प्रभु का ध्यान, पत्थरी तुम हो जाए आसान रे। समय देने के लिए धन्यवाद।
बहुत बढ़िया। अभी हम कक्षा का प्रारंभ करते हैं। आप जानते हो कि बचपन के वे सुनहरे दिन, अपने बचपन की खट्टी मीठी जो यादें स्मरण है, वो आपको अपनी भाषा में बताना है या तो पढ़ना है। तो प्रारंभ मैं करता हूँ, जिससे आपको मालूम है इस प्रकार के आप बोल सकते हो। मेरा जन्म 1955 में जुलाई मास की 19 दिनांक को हुआ था, ऐसा सब बताते हैं। हमें तो मालूम नहीं क्या हुआ, कब हुआ, कैसे थे, क्या खाते थे, रोते थे, कैसी सुरक्षा की, कुछ नहीं जानते। लेकिन माता पिता सभी बताते हैं कि आपका जन्म इस तारीख को इस वर्ष में हुआ था। तो आज मैं 71 में प्रवेश इस मास में करूंगा। तो बचपन में हम मालूम नहीं कैसे पढ़ते थे, नर्सरी तो थी नहीं। लगभग 5 वर्ष 6 वर्ष के बाद वो पढ़ाने के लिए हमें भेजते थे। हम जाते होंगे उस प्रकार से डब्बा नाश्ता लेकर। कभी ऐसा भी होता है कि जहाँ हम स्कूल में रखे नाश्ता का डब्बा दिया और पूरा सबसे पहले नाश्ता खोला और खा लिया। तो ऐसा भी होता है, रिसेस के समय जो खाना था वो पहले खाते थे। ऐसे बचपन में हम करते थे। तो बचपन में क्या पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे, परीक्षा कैसे देते थे, क्या मार्क्स आते थे, कुछ मालूम नहीं। वो माता पिता ही जानते होंगे। अभी हमने ऐसा कुछ पूछा ही नहीं। तो उस वक्त में कुछ हमारी माताएं कुछ पैसा देती थी, जा बेटा अपने पल्लू में से निकाल के कि जा ये पैसा ले, तुझे खा लेना। पिताजी को तो बोल नहीं सकते, तो माता के द्वारा सब मिलता था। जो भी बातें मनवानी हो, करवानी हो, माता के द्वारा पूरी हो जाती थी। तो हमारे वक्त में मैंने 1 रुपये का पैसा देखा है, जो छिद्र वाला था, बीच में छिद्र होता है और राउंड होता है, वो देखा है। फिर 2 पैसे में हम कुछ गोलियां खाते थे, 2 पैसे में। फिर 5 पैसा था, फिर 10 पैसा था, और बाद में 20 पैसे का सिक्का जो सुनहरा तांबे का आता था, वो इकट्ठा करते थे हम, क्योंकि उसका वजन से ज्यादा पैसा मिलता था, वो भी मालूम है। इतना ही नहीं, हम उस समय तो पढ़ते थे म्यूनिसिपालिटी की जो स्कूलों में हम पढ़ते थे। लेकिन मेरी बहन तो म्यूनिसिपालिटी में तो प्राइवेट में पढ़ाया। तो उसमें फी मुझे मालूम नहीं, वार्षिक फी शायद 100 रुपये थी या तो 150 रुपये थी। तो वैसा हम अच्छी तरह से जाते थे। और कपड़े क्या होते थे, 2 जोड़ी कपड़े जो ड्रेस के होते हैं, और घूमने के लिए 1 जोड़ी और होती, तो 3 जोड़ी या तो अधिक से अधिक 4 जोड़ी होती थी। उनसे ज्यादा कुछ होता ही नहीं था। और हमें मालूम भी नहीं पड़ता कि क्या है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। जो दिया वो कर लिया, जो खिला है वो खा लिया, भूख लगी उतना खा लिया, अच्छा लगा तो और खा लिया, कुछ मालूम नहीं। हम खेलते थे क्या उस समय, गिल्ली डंडा खेलते थे, 7 ताली खेलते थे, थप्पा थप्पा बोलते थे ना, छुप जाते थे, फिर थप्पा, ऐसा बहुत खेलते थे। और भूमि में खेलने वाली, भूमि में हम आरोटते थे, खेलते थे, बहुत मजा करते थे। इतना नहीं, हम स्नान करते थे ना, एक ही साबु में 10 व्यक्ति, घर के पूरे माता पिता, हम एक ही साबु में। आज एक के साबु व्यक्तिगत है, फिर भी बीमार हो जाते हैं, कोई प्रश्न नहीं। तो वो बड़े अच्छे दिन थे। तो हम गिल्ली डंडा, 7 ताली, थप्पा, कुर्पी, अभी ये सीजन होती है ना, तो कुर्पी यदि लोहे का सरिया आता है वो ऐसे खुपाते थे, और वैसे हम कोई पॉइंट गणते थे, उस प्रकार से जीतते थे। चोर पुलिस हम खेलते थे, कंचाल जो गोटी आती है कांच की, वो खेलते थे, दौड़ लगाते थे, लंगड़ी खेलते थे,
मुर्गा लड़ाई करते थे। तो मैंने लगभग मुर्गा लड़ाई में मैंने प्रतिस्पर्धा थी, हरीफाई, उसमें मैंने दूसरा नंबर आया था। और दौड़ा दौड़ में मेरा पहला नंबर आया था। पुरुषों में, पुरुष में बच्चों में करते हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिस करते थे, हमारी बहन करती थी तो हम भी कूद लेते थे जल्दी जल्दी। इतने हो के बड़े होने के बाद भी हम दौड़ करते थे 40 वर्ष तक, क्योंकि तुरंत 5 मिनट में पूरे शरीर का हो जाता था। उसमें भी स्टेप बाय स्टेप दो साथ मिलके, ये बहुत मजा थी। ये तो मैं शहर की बात हूँ, गांव में कहीं रहा नहीं, वो मुझे मालूम नहीं। फिर ऐसा भी था, जो पहले बोतल आती थी, दूध की बोतल, उसमें लाल नीला भूरा ऐसा प्लास्टिक का कवर आता था, तो वो हम खेलते थे। मतलब वो जिसके पास अधिक हो, ये लाल है तो इसका 50 पॉइंट, ये है तो 100 पॉइंट, ऐसे इकट्ठा करते और खेलते थे, जैसे कंचा खेलते थे। तो वो बहुत अच्छी, क्रिकेट भी खेलते थे, वॉलीबॉल भी खेलते थे, बहुत कम खेलता था, फुटबॉल खेलते थे, खो खो भी बहुत अच्छी तरह से खेलते थे पुरुष। फिर तो संगीत खुर्शी तो अब बड़े होकर भी हम खेलते, संगीत खुर्शी बड़े बड़े आर्य समाज में भी हमने यहाँ 40 वर्ष के बाद भी खेली है। तो रहते थे हम सरकारी कॉलोनी में, गवर्नमेंट कॉलोनी में अहमदाबाद में। पहले डी कॉलोनी में रहते थे, सी कॉलोनी में रहते थे, दरिया खान गुम्मट में रहते थे। दरिया खान गुम्मट में जब रहते थे, बहुत छोटे थे, तब एक कौमी राइट्स हुआ था, 3-4 बार वहां होते थे कौमी राइट्स। पीछे भी तो लश्कर वहां आते जाते थे, मतलब वहां सुरक्षा के लिए। तो हम बच्चे थे, कितने दिन अंदर पूरे रहेंगे, तो हम नीचे छुप के निकल जाते थे। और वो अपने जो सैनिक होते थे, जो मार्चिंग करते, उसके साथ जाते थे, हमें दिखाते थे कि ये बंदूक है, ये ऐसा है। तो वो कुछ ऐसी यादें हमें आने देते थे, हमें भगाते नहीं थे। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। वो कॉलोनी जो सरकारी गवर्नमेंट है, तो कैसे रहते थे, एक ही रूम था, थोड़ा बड़ा ज्यादा नहीं। उसमें एक दीवार होती है, वो बाथरूम के लिए होती है। एक मटका रखने का एक पत्थर रखा जाता है, तो उसमें मटका रखते थे, मतलब रसोड़ा वो हो जाता था। सामने ही इसी रूम में संडास और बाथरूम होता है। तो यही एक रूम में ही सारा घर हमारा होता था, और चाली थी कॉमन। और जब अतिथि आते थे, मेहमान आते थे, हमारे काका मामा कोई फुआ जो भी आते थे, वो जगह नहीं थी, तो 3-4 यहाँ हमारे सोते थे, 3-4 पड़ोस में सोते थे, गैलरी में सोते थे, और छत पे ढाबे पे सो जाते थे। तो ऐसा बड़े प्रेम से, कितना भी क्यों ना आए, लेकिन सब समा जाते थे। तो ऐसा बहुत अच्छी तरह से हम रह रहे थे। छोटे घर में भी बड़े संगठन के साथ बड़े प्रेम से रहते थे। फिर टॉयलेट, वो तो आपको जानते ही, वो तो बड़ा ऊंचा वाला तो था ही ना टॉयलेट। वो तो नीचे वाला जो इंडियन होता है वो ही होता था। उसमें तो ग्लेस टाइल्स भी नहीं डालते थे, नीचे भी नहीं डालते थे, यहाँ तक। फिर धीरे धीरे नीचे डालने लगे, फिर कुछ भीत तक आए, फिर ऊंचे भीत, फिर ऊपर भी आए, सब जगह। वो तो बहुत वर्षों के बाद। तो इस प्रकार का हम उपयोग करते थे। फिर हमें कुछ मिलती थी वस्तुएं पिताजी के द्वारा, अन्य के द्वारा, लेकिन बहुत सारी नहीं मिलती थी। मांग नहीं सकते थे, मांग सकते तो 2-4 पेड़ चाहिए। सबसे ज्यादा मार मैंने ही खाई थी अपने पिताजी से, ज्यादा, सबसे ज्यादा। क्यों खाई मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसा बताते हैं तो तू जिद्दी बहुत है। और आज भी मुझे वो जिद्दीपन आज भी है। कभी लगता है जिद्दीपन होना अच्छा है, और कभी लगता है नहीं होना चाहिए। लेकिन जिद मैं पूरी करता हूँ, आज नहीं करूं, लेकिन समय कर होकर जिद पूरी करता हूँ, और आज भी वो कर रहा हूँ। एक और से अच्छी भी बात है, अच्छी बात के लिए जिद होना जरूरी है। फिर एक बार उत्तरायण की बात है, दूरी कोई होती ही नहीं, तो ढूंढ के गांठ लगा कर बड़ा पिंडा करते थे, और हमारी कट जाती थी क्योंकि उसमें गांठें थी। तो एक बार देखा कि ये तो इतना अच्छा एक व्यक्ति है, वो चला रहा है, पतंग चढ़ा रहा, काट रहा है, बहुत अच्छी है। थोड़ा अंधेरा हुआ तो मैं पीछे गया और वो तोड़ दी, और बड़ा जो पिंडा था वो लेकर मैं ऐसा दौड़ा सीधा घर में जाकर छुप गया।
मतलब फिर 15 दिन वो स्कूल का वो मार्ग था उसी से, तो 15 दिन तक उस रास्ते से मैं नहीं गया, घूम के मैं जाता था, क्योंकि यदि मुझे वो देख लेगा, पहचान लेगा, तो मेरी खैर नहीं रहेगी। तो वो ऐसे चोरी की थी। आज तो वो पिताजी को भी नहीं मालूम, माताजी को, आप सभी को मालूम हो गया। तो ऐसी चोरी भी हमने जानबूझ के जो भी हो की थी। और भी एक है, हम आम के वृक्ष भी यहाँ गांधीनगर में आए, तब मैं 6ठी या 7वीं कक्षा में होगा, याद नहीं। तो विधानसभा है, तो वहाँ बहुत सारे आम के ही पेड़ ही पेड़ थे, जंगल ही थे। तो सब 3-4 व्यक्ति हम जो मित्र थे वो जाते थे, तो पत्थर मारते थे और आम लेकर आते थे। तो ऐसे हम विधानसभा की ओर जाते थे। तो एक बार पिताजी ने कहा चलो कि आम हमें खरीदना है, तो चल मेरे साथ। तो मैं चलो ठीक है। तो मैं साथ में गया। तो वही विधानसभा के सामने जहाँ से मैं आम लेता था, उसी के वहां गया। तो मैं वहां नहीं जा रहा था। अरे कि क्यों नहीं आ रहा है, चल मेरे साथ। नहीं कि मैं नहीं आऊंगा, मैं दूर बैठा हूँ। तो इस प्रकार से फिर पिताजी ने ले ली आम। फिर मैं उनके साथ में रहा, डरता डरता, और फिर पैसा दे दिया, और मैंने थोड़ी थैली अपने हाथ में लेकर पिताजी से थोड़ा बाहर हल्का किया। और फिर मैंने पीछे देखा कि वो जो पगी था, जो रक्षा करता है हमारा, मेरे कंधे पर हाथ रखा। मुझे मालूम है तू यहाँ आता है, सब कैरी मेरी छोड़ जाता है, लेकिन मैं आज कुछ नहीं बोलूंगा, ऐसे धीरे से मुझे बोला। तो मैं देखता ही रह गया आंखें फाड़ के, कि ऐसे ऐसे बहुत सारे थे जो हम भूल नहीं सकते। जब हम छोटे थे तो ऐसे संस्कार तो थे कि ऐसे वैराग्य के, धर्म के, भक्ति के थे, लेकिन वातावरण नहीं मिला। एक बार हमारी किताब में ब्रह्म क्या है, ब्रह्म की उपासना करते हैं, ऐसी बात मुझे इतनी अच्छी लगी सुनने में। और फिर टीचर ने कहा कि ये मैंने पढ़ा है, वो कल आप बता देना, लिख के बता दो, या तो मुंह से बता दो, मौखिक बता दो। तो मैंने लिख के बता दिया था, और बड़ा अच्छा लगा था मुझे, लिखने में, सुनने में, करने में। ये संस्कार उस समय जागे थे। फिर वो समय गया। फिर 20 वर्ष के बाद मेरा ग्रेजुएशन हो गया। फिर मुझे एक बार एक हमारे व्यक्ति, एक बुजुर्ग आए आर्य समाज के, तो वो मुझे आर्य समाज में ले गए। आर्य समाज बन रहा था भूमि, तो वहां मुझे ले गए, एक सत्संग में ले गए। मुझे लगा कि ये क्या बात है, 20 वर्ष तक मैंने सत्संग नहीं देखा, हवन नहीं देखा, धार्मिक ग्रंथ नहीं देखा, सन्यासी नहीं देखा, और मुझे ऐसा क्यों? कि आप कहाँ रहते हो? कि मैं अहमदाबाद रहता हूँ। तो मैं कुछ चलो मैं आपके साथ आता हूँ, मुझे भी आर्य समाज ले चलो, मुझे भी ये पुस्तक देखनी है, मुझे हवन करना है, सन्यासी को देखना है, तो चलो। तो पिताजी से पूछ के ले गए मुझे। रात्रि को आ जाऊंगा ऐसा मानते थे, लेकिन वहां उस समय फोन नहीं था सभी के, केवल कॉलोनी में एक ही फोन होता था, इंक्वायरी ऑफिस में एक ही फोन आता था, किसी के पास नहीं। एक बार फोन आए तो फिर आधा घंटे के बाद दूसरी बार वो बुला दे, फिर आधा घंटे के बाद हमारी बात होती, ऐसा था। तो उस समय इस प्रकार से वहां, तो मैं वहां उस दिन अहमदाबाद में रुक गया, घर में आया ही नहीं। मैं को सुबह में आर्य समाज है, रविवार है, मैं वहां सुनूंगा, सत्संग सुनूंगा, किताब लूंगा, हवन कुंड लूंगा। और वास्तव में मैं 11-12 बजे तक वहां सुबह में रुका रहा। और वहां मेरी माता रो रही थी, पिता ढूंढ रहे थे, फोन किसको करे, क्या करे, फोन नंबर भी नहीं था उनका, ये सब। और ढूंढने के लिए वो आर्य समाज में आ रहे थे, और मैं क्रॉस होकर मैं अहमदाबाद फिर आ रहा था, हवन कुंड लेके, हवन सामग्री लेके, 2-4 हवन सत्संग गुटिका की पुस्तकें ऐसी होगी वो लेकर आया था। और मुझे पूरे सोसाइटी वाले देख रहा है कि ये क्या है, कोई भाग तो, कोई लड़की को लेकर भाग तो नहीं गया, क्या है, एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, ठीक है ना? हाँ। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता, क्या मैंने बहुत बहुत बड़ा गुनाह किया। तो इस प्रकार ही वो संस्कार जागृत हो गए। तो मुझे ऐसा अंदर से फीलिंग हो रहा कि मेरे माता पिता ने क्यों मुझे इस प्रकार का दिया नहीं 20 वर्ष में। लेकिन स्वाभाविक थे, माता पिता चाहते हैं कि यदि इसमें पढ़ जाएगा तो पढ़ना छूट जाएगा, ये भी स्वाभाविक थे। तो हमारे संस्कार थे, लेकिन 20 वर्ष के बाद वो जागृत हुए और फिर चलते रहे। तो संस्कृत, ये जो संस्कार थे, हमें अंदर से कुछ गलत कर रहा है या तो मौज मजा में जा रहा है,
तो अंदर से इतना खींचते हैं कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, ये बराबर नहीं, ये तेरा रास्ता नहीं। आज भी ऐसा लगता है कि ये 33 वर्ष की मैंने नौकरी की, लेकिन वो तो ऐसे ही की है, खाना पूर्ति के। वास्तव में हम उस मार्ग के पथिक नहीं, ऐसा आज भी हमें लग रहा है। आज हम वास्तव में थोड़ा जी रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं, तो औरों के लिए, धर्म के लिए कुछ पुण्य का कमा रहे, ऐसा अनुभूति हुई। तो बचपन में ऐसे छोटा सा था, तब सन्यासी बना, मतलब नाटक था, तो उसमें मैं दे अल्लाह के नाम के दे दिया, बहुत बढ़िया, तेरे बच्चे 10 बच्चे हो गए, तेरे बच्चे 20 बच्चे हो गए, तथास्तु ऐसे बोल के आ जाते थे 2 मिनट में। तो वो संस्कार थे, तो वो मैंने सन्यासी में बनूंगा वैसा मैंने लिया, तो मतलब संस्कार थे, उभार दिया, ऐसे उभरते थे। लेकिन हमें वो वातावरण मुझे मिला बाद में। तो ऐसी बहुत सारे हैं, मेरे पास, अपने सभी के पास होते हैं। तो समय भी हो चुका है, ज्यादा तो मैं क्या कहूँ। जो भी जैसा भी रहते थे, कोई कमी हमें नहीं लगती, कभी अभाव था ऐसा नहीं लगा, कभी गरीबी थी ऐसा कभी नहीं लगा। जो मांगते थे मिलता था। भोजन के लिए कभी शादी के उत्सव में ले जाते थे हमें, तो हमें बहुत वर्षों के बाद मालूम हुआ कि दूसरी बार भी हम खा सकते हैं। एक बार भोजन ले लिए तो दूसरी बार भी ले सकते हैं। माइंड में माता पिता ने ऐसा डाला था कि दूसरी बार नहीं मत लेना, अच्छा लगे नहीं लेने का, नहीं तो कितना बुरा लगेगा, ये तो दो बार 3 बार लेता है, ये कितना गलत लगे। ये बहुत बड़े होने के बाद मालूम हुआ कि दूसरी बार तीसरी बार खाकर जो भी अच्छा लगे खाना चाहिए, वो हमें बहुत मालूम पड़ा। तो बड़े भोले भाले, लगभग शादी तक तो भोले भाले थे। अभी इतने बिगड़ गए ऐसा भी नहीं सकते, लेकिन वास्तव में जो भगवान का जो निवास होता है, वैसे फिर तो जवाबदारी आती है, फिर इसको ऐसा सुनना, सबका एडजस्टमेंट करना, दोनों को समझाना, कभी माँ को समझाना, कभी पत्नी को समझाना, कभी ये कहना। थोड़े सीरियस हो गए, गंभीर होना पड़ा। वास्तव में जो बचपन, जो शादी नहीं की तब तक वो वास्तव में सुना रहे थे, कोई गरीबी, कोई अभाव, कुछ नहीं लगा, सब कुछ होते हुए लगा नहीं। तो ऐसी हमारी खट्टी मीठी कुछ मेरी बातें थे। इस प्रकार से आप भी बोल सकते हो। धन्यवाद, आपने सुना। ओम। आपकी जन्म तारीख दोबारा बताइए। 19/7/55। 19/7 19755। अभी 18 दिन के बाद आने वाली है, मनाएंगे। अरे सब अभी क्या मनाना, बच्चों का मनाना होता है, अभी बूढ़ों का क्या मनाएगा। ठीक है जी। तो अभी अपने अहमदाबाद के माता जी है भानु बहन, वो आप प्रारंभ करें, आप पढ़िए। और तीसरा रसीला बहन या तो दीपालिका जी, जो भी बोलना चाहते हैं तैयार रहे। मुनि जी मुझे भी टाइम दे दीजिए, मैं हाँ अभी जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, तो अपने बहन जी लेंगे, भानु बहन के बाद आप ले लेना। ठीक ठीक। आवाज नहीं है। वंदनीय मुनि जी, संचालिका श्री दीपिका जी, वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला के सभी सभ्यों को मेरा सादर नमस्ते। बचपन का मेरा एक यादगार प्रसंग मैं आज आप सबके बीच में बोल रही हूँ। 1 से 4 कक्षा की पढ़ाई मेरी एक छोटे से गांव में हुई थी, जो नवलखी बंदर था, मोरबी जिले का, जहां मर्चेंट नेवी थी। उसमें मेरे पिताजी डॉक्टर थे। सर्विस के लिए वहाँ सब जगह से अलग अलग लोग आते थे और सब अलग अलग भाषा के लोग वहाँ रहते थे। हमारा एक ही परिवार गुजराती था। हम सबके साथ रहकर अच्छी से अच्छी हिंदी बोलने लगे। 4ठी कक्षा में बहुत ही सुंदर हिंदी बोलने का मेरा अभ्यास हो गया, क्योंकि पूरा दिन हिंदी में व्यवहार रहता था। दोस्त पड़ोसी सभी हिंदी भाषी थे। 4ठी कक्षा तक गांव में पढ़ाई थी,
फिर आगे हमको अपने शहर राजकोट में पढ़ने के लिए जाना पड़ा। जब मैं 7वीं कक्षा में थी तब राजकोट की स्कूल में 5 सितंबर डॉक्टर राधाकृष्ण का जन्मदिन आया और स्कूल में शिक्षक दिन का त्यौहार मनाने की सब तैयारियां शुरू हुई। तब मेरे क्लास टीचर ने मुझे बोला कि आपको इसमें हिस्सा लेना है। लेकिन टीचर ने बोला कि तुम्हें अपनी कक्षा में नहीं, लेकिन आपको 9वीं कक्षा में हिंदी का लेक्चर लेना होगा, क्योंकि तुम अच्छी तरह से हिंदी बोल रही हो, तो तुम 9वीं कक्षा के लिए तैयारी करो। थोड़ी देर तो मैं बहुत झिझक गई, लेकिन फिर मैंने हिम्मत की और घर में परिवार ने भी सबने बहुत हिम्मत दी और मैं 9वीं कक्षा में चैप्टर लेने के लिए तैयार हो गई। अच्छी तरह से तैयारी कर मैंने 7वीं कक्षा में पढ़ती थी, पर मैंने 9वीं कक्षा में काबुली वाला पाठ बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाया। बच्चों को बहुत मजा आया और शिक्षकगण भी बहुत खुश हो गए और सभी बड़े विद्यार्थियों ने मेरा बहुत बहुत धन्यवाद किया। ये प्रोग्राम मैं इसलिए कर सकी क्योंकि मेरे बचपन में मेरे हिंदी का अच्छा अभ्यास रहा। बचपन के अभ्यास के कारण मैं ये प्रोग्राम कर सकी। स्कूल में से मुझे अच्छे शिक्षक का प्रमाण पत्र मिला। घर में और परिवार में सब बहुत खुश हुए। सब ने छोटा बड़ा पुरस्कार दिया। आज के दिन फिर मुझे उस दिन की याद तरोताजा हुई। आप सबके साथ यह खुशी बांट के मुझे बहुत आनंद हुआ। ओम। बहुत बहुत बढ़िया। ओम। आज की कक्षा के हमारे अध्यक्ष है विमलेश जी बंसल, तो वो आप आ गए, बहुत बढ़िया है। तो अभी और आगे हम बढ़ते हैं। तो अपने सत्य मुनि जी है मथुरा से, अभी तो विदेश से वो बोल रहे हैं, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। सत्य मुनि जी। सबको सादर नमस्ते जी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी 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 जी। ओम अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योध्यास्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिं विधेम भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिं विधेम। आज की इस प्रज्ञा व्याख्यान माला के इस कक्षा की अध्यक्षा बहन विमलेश जी और हमारे मुनि जी एवं अन्य उपस्थित सभी भाई बहन, मैं सर्वप्रथम महेंद्र मुनि जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज हम सबको अपना अपना बचपन याद दिला दिया और इस प्रकार से हम सबको अपने बचपन की भूली बिसरी यादें प्रस्तुत करने के लिए अवसर प्रदान किया। मेरा जन्म ब्रज क्षेत्र के मथुरा जनपद में ही एक छोटे से ग्रामीण क्षेत्र में हुआ और मेरे ग्राम का नाम नरी था। मेरा जन्म मूलतः तो सन 1950 में बुधवार के दिन हुआ, ऐसा मेरी माँ, जिनको के हम अम्मा कहा करते थे, अब इस संसार में नहीं है, उन्होंने बताया कि बुधवार को बेटा जन्म हुआ था। किस तारीख को हुआ ये पता नहीं, किंतु जब मेरा स्कूल में पिताजी ने प्रवेश कराया तो मेरी जन्म तिथि उन्होंने स्वयं से 14 जुलाई सन 1951 यानी 1 वर्ष पश्चात की लिखाई। तो इस प्रकार से कागज की मेरी जन्म तिथि जो 14 जुलाई 1951 है, किंतु मूल रूप में 1 वर्ष पूर्व यानी 1950 का मेरा जन्म है।
प्यार से परिवार में मुझे श्याम नाम से पुकारते थे और आज भी पुकारते हैं पुराने लोग। इस प्रकार से मेरा राशिगत नाम तो सत्यदेव है, किंतु घर का नाम मेरा श्याम है। पारिवारिक पृष्ठभूमि को मेरी को देखें तो मैं मध्यम श्रेणी के कृषक परिवार में मेरा जन्म हुआ और घर में खेती होती थी। घर में गाड़ी घोड़ा यानी बैलगाड़ी और घोड़ा, गाय, भैंस ये पशु हुआ करते थे और घर में ही सारे काम चलते थे। किंतु मेरे पिताजी थोड़ा सा पढ़े थे, 7वीं 8वीं क्लास तक। उनको अवागढ़ परिवार में, जो एटा जिले में अवागढ़ रियासत थी, उस रियासत में उनको नौकरी, एक कलेक्शन अमीन की, संग्रह अमीन की एक नौकरी उनको मिल गई थी, तो वो वहां पर नौकरी करते थे। इस प्रकार से परिवार में हमारा संयुक्त परिवार था। 3 चाचा थे हमारे और एक पिताजी। इस प्रकार से वो 4 भाई थे और हम अपने पिताजी के 5 भाई थे और एक बहन थी। इस प्रकार से हम संयुक्त परिवार में लगभग सन 1970 तक रहे। इस प्रकार मेरी प्राथमिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल में, जिसको प्राथमिक प्राइमरी पाठशाला कहते थे, उसमें हुई। मैं लगभग 6 वर्ष का पढ़ने के लिए बैठा, क्योंकि मेरे बड़े भाई जो 2 वर्ष बड़े थे वे भी स्कूल जाया करते थे, इसलिए उनके साथ मुझे भी पिताजी ने पढ़ने के लिए भेजा। उस समय और तो कुछ नहीं, अंडरवियर बनियान होते थे और लकड़ी की तख्ती की पट्टी होती थी, जिसको हम पट्टी बोलते थे, और कलम दवात से हम लिखा करते थे। दवात भी मतलब कुल्लड़ क्या कहते, मिट्टी की बनी हुई होती थी। गांव में ही कुम्हार बना के दिया करते थे और उसी में सफेद मिट्टी मिला करके उससे पट्टी पर लिखावट होती थी। इस प्रकार से हम पट्टी पर अपने कलम से, नर्सल की कलम से लिखना पट्टी पर सीखा। और ये पेन वगैरह उस समय नहीं था, पेन तो हमने 6वीं क्लास में जा करके पकड़ा। इस प्रकार से हमने प्राथमिक शिक्षा अपने गांव के स्कूल में प्राप्त की और वहीं पर रह करके सारा काम किया। गांव से करीब 5-6 किलोमीटर दूर पर इंटर स्कूल था, इंटर विद्यालय था, इंटरमीडिएट तक। तो 6वीं कक्षा में हम दोनों भाई गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज छाता में वहां प्रवेश लिया। तो 6वीं से 12वीं तक हमने वहां पर 5-6 किलोमीटर दूर जा करके शिक्षा ग्रहण की। रोजाना गांव से जाना साइकिल पर और साइकिल से ही वापस लौटना। इस प्रकार से प्रतिदिन हमारा आवागमन दोनों भाइयों का साइकिल से होता था और हम स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करते थे। वहां पर हम पढ़ते रहे सन 1968 तक, यानी 1968 तक हमारी शिक्षा ग्रामीण स्कूल में ही हुई, जहाँ से हमने इंटरमीडिएट पास किया। उसके बाद हम लोग चले गए ग्रेजुएशन के लिए, हमें वृंदावन भेज दिया गया। वृंदावन में स्वामी जी ने विद्यालय खोला था, जिसका नाम था प्राच्य दर्शन महाविद्यालय, इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल फिलोसॉफी। ये वे स्वामी जी थे जिन्होंने इस्कॉन संस्था स्थापित की। उनके गुरु भाई थे भक्ति हृदय वन महाराज। ये बंगाल से इधर आए थे बंटवारे के समय पर। एक ने विद्यालय खोले तो दूसरे ने ये मंदिर वगैरह खोले। तो दोनों गुरु भाइयों ने आकर के वृंदावन में संस्थाएं स्थापित की। एक ने विद्यालय, जिन्होंने प्राच्य दर्शन महाविद्यालय खोला, उसी में वे गांव के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया करते थे। तो हमको भी उन्होंने उस निःशुल्क शिक्षा के अंतर्गत अपने हॉस्टल में प्रवेश दिया और हमने बीए और एमए की कक्षाएं वहां से पूरी की। बीए एमए की कक्षाएं पूरी करने के पश्चात हमने बीएड की कक्षा बलवंत राजपूत कॉलेज आगरा से उत्तीर्ण की सन 1971 में। और बलवंत राजपूत कॉलेज से कक्षा पास करने के बाद में फिर
मुझे नौकरी मिल गई एक हाई स्कूल में। वहां पर हमने कक्षा 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाना प्रारंभ किया। उसके बाद फिर हमने राजस्थान में आकर के मुझे संस्कृत के अध्यापक के रूप में नौकरी मिली और मैंने शिक्षा शास्त्री की कक्षाओं को जयपुर में रह करके 6-7 वर्ष तक वहां पर शिक्षा प्रदान की। और उसके बाद में डीएवी कॉलेज अजमेर में मुझे बीएड की कक्षाओं के अध्यापन का अवसर मिला। तो वहां पर शिक्षक प्रशिक्षण के बीएड की कक्षाओं को हिंदी और संस्कृत पढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार से मैंने सन 79 से लेकर के 86 तक मैंने अजमेर में डीएवी कॉलेज के अंतर्गत कक्षाएं पढ़ाई। उसी डीएवी कॉलेज में आचार्य धर्मवीर जी भी संस्कृत की कक्षाएं पढ़ाया करते थे। वो कॉलेज साइड में थे, मैं बीएड साइड में था। इस प्रकार से उनके साथ रह करके भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ। बचपन में ही मुझे करीब 15-16 साल की उम्र में मेरा यज्ञोपवीत पिताजी के द्वारा करा दिया गया था। पिताजी चूंकि प्रारंभ से ही आर्य समाज से संबद्ध थे और हमें भी यज्ञ वगैरह करना उन्होंने सिखा दिया था। इस प्रकार से मेरा बचपन में गांव के जो साधु सन्यासी हुआ करते थे उनके साथ भी आने जाने का मुझे अवसर मिला, सत्संग मिला और उनकी संगति में रह करके कुछ आध्यात्मिक बातें भी हुई। उसी समय मैं जब पढ़ता था वृंदावन में, गीता के 4-5 अध्याय मुझे कंठस्थ हो गए थे और मुझे वृंदावन में रह करके भी संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ और मुझे वहां पर रह करके भी अच्छे संस्कार मिलने की अवसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार से मुझे ये बात हुई। और हम लोग खेल कूद भी किया करते थे, ग्रामीण खेल कूद जैसे होते हैं, कबड्डी है, ऊंची कूद है, लंबी कूद है, गांव में एक काई डंडा खेल होता है, वो भी खेला करते थे। इस प्रकार से हम लोगों ने अपना बचपन बिताया। और गांव में खेतों में भी जाने का मौका मिला क्योंकि कृषि का काम घर पर होता था। तो वहां पर किस प्रकार से अन्न को बोया जाता है, किस प्रकार से काटा जाता है, किस प्रकार से बैलों के माध्यम से उसकी दाएं चलती थी और फिर अन्न निकाला जाता था। इस प्रकार से वहां पर ग्रामीण परिवेश का भी मुझे प्राप्त हुआ और इस प्रकार हमें आने जाने सुविधा वहां रहती थी। तो इस प्रकार से मेरा ये बचपन और सर्विस का काल बीता है। और अंत में मैं ज्यादा कुछ न कहता हुआ यही कहूँगा कि मैथिली शरण गुप्त ने जो एक कविता लिखी है उसी को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हुआ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आहा ग्राम्य जीवन ही क्या है, क्यों न इसे सबका मन चाहे, थोड़े में निर्वाह यहाँ है, ऐसी सुविधा और कहाँ है। आहा ग्राम्य जीवन ही क्या है, एक दूसरे की ममता है, सब में प्रेममयी समता है। यद्यपि वे काले हैं तन से, यद्यपि वे काले हैं तन से, पर अत उज्जवल है वे मन से। इस प्रकार से मैं ग्रामीण जीवन के यहाँ पर अनुशंसा करता हुआ, प्रशंसा करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको पुनः सादर प्रणाम, नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम अपने जो विषय है बचपन के खट्टे मीठे, उस पर ज्यादा पूरा जीवन बताना नहीं क्योंकि समय कम है। तो मैं अभी योगेश्वरी माता जी को आमंत्रित करता हूँ अपना वक्तव्य, बाद में रशीला बहन। कक्षा की अध्यक्षा आचार्य बबलेश बंसल जी, मुनि जी, दीपालिका जी और सभी इस कक्षा से जुड़े हुए सभी भाई बहनों को मेरा नमस्ते। बचपन की तो ज़्यादा छोटे बचपन की बातें तो याद नहीं रहती हैं, लेकिन जब से कुछ याद रहा है तब की कुछ 2-4 घटनाएं मैं आपके सामने रखूंगी। आजकल हम जो देखते हैं ना कि परिवार सभी एकल परिवार हो गए हैं, लेकिन उस समय जो संयुक्त परिवार थे उनमें रहने का जो आनंद था वो उस पर ही मुझे विशेष कहना है।
मेरा जन्म आगरा जिले में उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर, आप लोग गए हों तो फतेहपुर सीकरी जो है उसके पास मेरा गांव पड़ता है। छोटा सा गांव है अरदाया, वहां पर मेरा जन्म हुआ था सन 1957 में 10 अक्टूबर को। और वह कब हुआ था वो मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा मेरी जो सर्टिफिकेट हैं पढ़ाई के, शिक्षा के, उनमें लिखा हुआ है। और मेरे एडमिशन का भी बड़ा एक रोमांचक कथा है कि जब बच्चे आसपास में रहते हैं, बड़े होते हैं और खेलते हैं, तो हमको कुछ भी अंतर नहीं लगता था कि ये मेरे सगे भाई बहन हैं या दूसरे परिवार से हैं। साथ में ऐसे बड़े हुए थे कि सबके साथ बहुत प्रेम रहता था। किसी के घर पर भी हम जाके खाना खा लेते थे और कोई दूसरे बच्चे भी हमारे घर पर आके खाना खा लेते थे। और अपने घर में सब्जी बनती थी, दाल बनती थी, अच्छी परिस्थिति थी, अच्छा परिवार था मेरा। लेकिन दूसरे के घर में जो बच्चे गरीब थे वो चटनी से खा रहे होते थे, चटनी बनाकर, लेकिन उसमें भी हमें ऐसा लगता था इसमें अधिक स्वाद होगा। तो उसकी माँ जो बोलती थी कि बेटा तुम भी खा लो, इच्छा हो रही है, तो उसमें जो स्वाद आता था अपनी दाल में भी नहीं आता था। तो उस समय जो हम इतने अच्छे तरह से खेलते थे, खेल तो उस समय के बड़े अजीब थे। आजकल तो बच्चे बस कंप्यूटर, मोबाइल, इससे ऊपर नहीं आते हैं। छोटे जैसे लड़कियों के ज्यादातर गेम थे गुटका खेलना, आप शायद जानते भी ना हो। ऐसे पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते थे, उनको उछालकर हम खेल खेलते थे। गुटका है, कौड़ी है, चंगा पे है, और छुआ छुई, छुपना, दौड़ भाग करना, सतोलिया, पचौलिया, इस तरह के गेम हम खेलते थे। और मेरी एक सहेली थी जो अच्छे इंस्पेक्टर की बेटी थी, तो उसका बाग था, तो हम बाग में पेड़ के ऊपर चढ़ उतर उतर के छुआ छुई खेलते थे। पेड़ पर चढ़ जाएंगे, दूसरा पकड़ने आएगा, उतर जाएंगे और फिर चढ़ जाएंगे। इस तरीके से हमने बहुत अच्छे से बचपन में खेल बहुत खेले। और उसके बाद में माता, हमारे जो वेकेशन होता था तो हमारी बुआएं आती थी, हर वेकेशन में हमारी बुआएं आती थी। उनके भी, हम भी 5 बहन भाई थे, मेरे चाचा जी के भी 3-4 बच्चे थे, और बुआ आती थी, उनके भी 3-4 बच्चे। तो कितने बच्चे हो जाते थे हमारे घर में एक साथ, और सबके साथ में खेलना कूदना, ना कोई भेदभाव, कुछ नहीं होता था। इतने अच्छी तरह से हम सभी खेलते थे। और रात को एक विशेष बात होती थी हमारे घर में कि मेरे पिताजी रेलवे में सर्विस करते थे, मेरे दादाजी भी रेलवे में करते थे। तो वो रात को 9 बजे ड्यूटी से आते थे आगरा से, आगरा में उनकी ड्यूटी रहती थी। तो वो रात को 9 बजे आते थे, तो हम सभी बच्चों को ये इंतजार रहता था वो आएंगे, कुछ मिठाई लाएंगे, कोई फल लाएंगे। रोजाना उनका नियम था ऐसा। घर में, गांव में कुछ ऐसे पैसे नहीं होते थे महिलाओं के पास, अनाज से कभी कुछ ले लिया तो ले लिया, लेकिन जो पुरुष वर्ग ही लेकर आते थे उस समय, तो वो लेके आते थे। फिर वो हमारी दादी हमको बांटती थी, फिर वो हम खा के सोते थे। तो इतना इंतजार हमको उस चीज का रहता था। आज बच्चों को कोई चीज की कदर नहीं है, कितना उनको खाने पीने को देते हैं उस तो भी उनका कभी उन चीजों से ऐसे ही फेंक देंगे, कोई मतलब उसकी वो नहीं है, क्या कहना चाहिए, उनका, उन्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इन चीजों में, वह तो नहीं है। तो इस तरह से हम बचपन में बहुत ही बड़े संयुक्त परिवार के साथ में रही हूँ। और एक घटना मैं बस छोटी सी स्कूल की बताऊंगी। स्कूल में जो खेल होते थे, मुझे दौड़ लगाने का शौक था, और कविताएं बोलने का, गीत बोलने का, राष्ट्रीय गान, इस तरह का बहुत शौक रहता था। तो हमें इनाम में क्या मिलता था उस समय, कलम बनाने का नेजा बोलते थे हम लोग उसको, नेजा। एक बांस होता ना, इस तरह की एक लकड़ी आती थी। तो उस समय हमें पढ़ने के लिए पेन ये नहीं मिलते थे, पेन बॉल पेन, तो ये सब तो हमने कब जाके 8वीं 9वीं में जाकर हमको पेन मिला। 6th में आके हमने जब इंग्लिश सीखी तो वो जी का निव आता था, एक वो जी के निव से हम लिखते थे, उससे सुंदर राइटिंग आती थी। तो हमें इनाम में वो नेजा मिलता था, एक पेंसिल मिलती थी, और उस समय एक नोटबुक चलती थी, उसका नाम था कैपिटल, इतनी लंबी आती थी वो। तो वो इनाम को लेकर हम इतने खुश हो जाते थे
कि हमें क्या मिल गया पता नहीं, हम सबको बताते थे हमें ये मिला है, ये मिला है। और एक और छोटी सी बात बताऊंगी मैं, जिसका कि प्रभाव मुझे अभी तक मेरे ऊपर है। वो मैं जब 6th क्लास में गई, 6ठी में, 5वीं तक हमने गांव में ही पढ़ा था, प्राइमरी स्कूल में। उसमें तो लड़का लड़की दोनों साथ में पढ़ते थे, बालक बालिका। लेकिन जब 6th में गए तो हम कन्या स्कूल में गए। वो दूसरा एक कस्बा था गांव से बाहर, वहां गए हम। तो 6वीं क्लास में जाकर वहां पर जो मेरी सहेली थी, उसकी बड़ी बहन थी, वो 7th में पढ़ती थी। तो उसको जल्दी जाना ना होता था, तो वो मुझे बोली कि तुम मेरे साथ चलो। तो मैं उसको साथ गई। तो वहां पर जो एक संस्कृत की टीचर थी, उनका नाम था चंचल शर्मा। तो वो टीचर वहां पर बच्चों को पढ़ा रही थी, बालकः बालकौ बालकाः, बालकः बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ। तो मैं वो सुनकर मेरे कानों में इतना अच्छा लगा कि ये तो बड़ा अच्छा है, गाना जैसा गा रही है, बालकः बालकौ बालका, बालकम बालकौ बालका, ये गाना जैसा, ये तो बहुत सुंदर है। तो उस चीज का मुझ पर अभी तक मेरा इतना मेरे माइंड में प्रभाव पड़ा, संस्कृत के प्रति इतनी रुचि पैदा हो गई कि मुझे अभी तक वो संस्कृति, तभी से मुझे रुचि पैदा हुई। और मैंने संस्कृत पढ़ी उस समय। और उसके बाद संस्कृत में फिर मेरे पूरे मार्क्स आते थे, डिस्टिंक्शन आती थी मेरी। 10th में मेरी डिस्टिंक्शन आई। और उसके बाद तो मेरी जो है पढ़ाई, मेरी जो विवाह है मेरा, वो जल्दी हो गया, जैसे गांव में पहले होता था। मेरा विवाह 17 वर्ष की आयु में हो गया था। तो उसके बाद ये सब पढ़ाई वढ़ाई तो छूट गई, लेकिन उसका जो संस्कृत मैंने उस समय पढ़ी थी, उसका जो है मुझे अभी भी मेरे को उसमें रुचि रहती है। और बचपन की तो बहुत सारी बातें होती हैं। मेरे दादा दादी का इतना प्यार था कि मैं अपनी माँ को, मुझे पता ही नहीं था कि माँ मेरी कौन सी है। मैं दादी को ही अपना माँ समझती थी, उसी को अम्मा बोलती थी उस समय। तो मैं अपनी मामा के यहाँ पर नहीं जाती थी कभी भी, अपनी दादी के साथ ही रहती थी। तो मुझे तो काफी 8-9 साल की होके पता चला कि मेरी माँ वो है और वो मेरी अम्मा है। तो यही छोटे से मैं अपना अनुभव सुनाकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और सभी को भी समय चाहिए होगा। धन्यवाद। बहुत 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 बढ़िया। जब हमारे घर कोई मेहमान आता था, मासी आती थी, फूई आती थी, फूफी आती थी, सब आते थे, तो जाते जाते हमें कुछ पैसा देते थे, 1 रुपया 2 रुपये, वो इकट्ठा करके गले में रखते थे, फिर गिनते थे। तो बहुत ऐसी मीठी मीठी याद है, कितनी क्या बताएं। बहुत सारी बातें हैं, सभी को नहीं रख जी सकते। रसीला बहन जी, आप लीजिए। और भी एक तैयार रहे। मेरा नाम रसीला बहन आप लीजिए। मेरा नाम रसीला बिन वेलानी है। मैं कच्छ से, मेरा मायके वाला कच्छ में गांव, एक छोटा सा गांव में है मेरा मायके वाला। वो खेती करते हैं सब लोग। और मेरा दादाजी, हमारे सब परिवार, मेरा 3 चाचा थे और हम 6 भाई बहन थे। तो एक साथ में सब रहते थे। चाचा मेरे से भी छोटा है, मेरा 3 चाचा। और मेरा पिताजी सबसे बड़ा था, लेकिन सब साथ में पढ़ाई करते थे। और गांव था छोटा सा, तो दादाजी को ऐसा कहना था कि बेटी ज्यादा नहीं पढ़ सकती। तो मेरे को 7वीं कक्षा ही पढ़ाई की, गांव में 7वीं धोरण ही था कक्षा का। तो बेटी को बाहर नहीं भेजना चाहिए। तो मेरी 7वीं कक्षा के बाद मैंने नहीं पढ़ी हूँ मैं। और मेरे को छोटे से हमारे घर में बहुत भक्ति भाव था। वो श्रावण महीना आता था तो सब लोग उपवास करते थे, तो कोई खाना भी नहीं बनाते थे। इतना सबको एक दूसरे के लिए प्रेम भी था और भक्ति भाव वाला था। और बाद में स्वाध्याय हमारा घर में होता था, जब 8 बजे तब हम प्रार्थना करते थे। और छोटा बड़ा सब एक दूसरे से, छोटी सी कोई भी चीज आवे तो सब बांट के खाते थे। इतना सबके अपने में प्रेम था। और बाद में मेरा ससुराल इधर बड़ौदा में से हुआ। दादाजी, मेरा पिताजी देखने के लिए नहीं आया था और मेरा दादाजी देखने लिए आया था। वो हम दोनों को देखा भी नहीं था। ऐसे ही परिवार अच्छा है, ऐसे शादी की। तो मैं ईश्वर को इतना धन्यवाद करती हूँ
कि मैं पौराणिक परिवार की हूँ, लेकिन मेरे पर ईश्वर की इतनी कृपा हुई, मेरे को वैदिक परिवार मिला और सच्चा राह मिल गया मेरे को। जो मेरे को ईश्वर ने ये मेरे ऊपर इतनी कृपा की। और छोटा सी गांव है हमारा, उसमें सब रहते हैं, सब मिलजुल कर ये। और पढ़ाई भी ज्यादा नहीं की। अब जब गांव में किसी की बारात जाती थी तो मेरे को सब लेके जाते थे कि आप गीत गाना है। मेरे छोटी थी तभी से गाना गाते, भजन कोई गाना हो तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था और मैं खुशी खुशी से बारात में मेरे को लेके जाते थे कि आप गीत गाओ। तो हमारी बारात में किसी का गांव में शादी हो तो मेरे को लेके जाते थे। और मैं इतना सब वो भोजन कराते थे, तब गीत गाना होता था, शादी में होता था, वो विदाई का होता था, गणपति का होता था, जितना वो प्रोग्राम होता था वो सब का गीत में गाती थी और मेरे को सब लेके जाता था और मेरे को भी अच्छा लगता था। तब मेरा चाचा ये बोलता था कि जान में कोई जाने नहीं, हूँ लाडा की फुई, ऐसा सब बोलते थे। आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा करीब आ। और जब छोटी तो मेरा चाचा ऐसा बोलता था कि जान में कोई जाने नहीं, हूँ लाडा की फुई। એટલે કે જાનમાં क्यों बारात वाला तो मेरे को जानता नहीं है, गीत ही गाना है मेरे को। तो ऐसा सब मेरे को हंसाते थे। और मेरा बचपन बहुत अच्छा रहा। हम 5 बहनों, 1 भाई है मेरा, मैं सबसे बड़ी हूँ और मेरा चाचा मेरे से भी छोटा है और बहुत प्यारा परिवार है हमारा। इसलिए ईश्वर की कृपा है और मैं वैदिक विचार मेरे को जो मिला वो बहुत सही मिल गया। इसलिए मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत ही सुंदर। आपके भजन गाने के संस्कार पहले से है, कदाच पूर्व जन्म से है, तो आप सभी कंठस्थ है और बड़े मस्ती से गाते हैं। बहुत बढ़िया। ऐसे भी होता था कि जब दिवाली आती थी सब मिलके आते थे और सब स्टूडियो में जाते हुए एक फोटो लेते थे, वर्ष में 2 वर्ष में एक बार। ऐसी बहुत सारी यादें हैं। तो आगे हम अभी लेंगे हमने प्रहलाद भाई, आप लीजिए। ये प्रहलाद भाई। हाँ जी, एक छोटा सा भजन। हाँ प्रहलाद भाई आप पहले लीजिए, बाद में बोलेंगे। आवाज म्यूट है। मेरे से पूछ रहे थे बोलने को, आमंत्रण दिया, धन्यवाद आपका। मैंने तो कोई तैयारी की नहीं है, लेकिन जितना याद आता है मैं कोशिश करता हूँ कि वो बताऊं। जो मैं छोटा मैं ना था बोलूं, तो मुझे मैं इतना बोल रही याद थी है आचरण। कि हमारे गांव में स्कूल थी, लेकिन स्कूल में एक अच्छे शिक्षक थे, तो उनकी ट्रांसफर दूसरे गांव में नजदीक में हो गई। तो मेरे पिताजी ने मेरे को यहाँ से उठा के उस स्कूल में, उस गांव में भेजा। तो मेरा घर और वो गांव स्कूल 5 किलोमीटर होता था। उधर साधन तो था नहीं, बीच में नदी भी आती थी, तो पैदल जाना और पैदल आना। लेकिन वो शिक्षक जो हमारे गुरुजी थे, जिनकी वजह से पिताजी ने मुझे वहां रखा, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद आज भी मैं करता हूँ। बहुत अच्छा पक्का सिखाया। गणित में मेरा हमेशा फर्स्ट नंबर आता था और आगे चल के भी वही संस्कार आगे बढ़ते रहे। तब तक मैं पढ़ता रहा, डॉक्टरी भी मैंने पूरी कर ली। तो ये पढ़ाई का महत्व है। दूसरा जो मुझे कहना है कि मेरे पिताजी साधारण गांव में व्यापार करियाना की दुकान थी, तो मैं हिसाब किताब का काम देख लेता था, तो उसमें भी गणित काम आता था। फिर मेरे मामा जी के वहाँ लड़का नहीं था, तो वो फिर मेरे को ले गया 5वीं चौपड़ी के बाद कि बोला तू मेरी दुकान संभालो तो और बाहर उसका हिसाब किताब रखो। तो उस जमाने में मैं 5वीं कक्षा, मतलब 11 साल का 12 साल का लड़का, किसा में 2000 रुपया लेके एक गांव से दूसरे बड़े शहर में जाता था माल सामान खरीदने को। तो पूरा दिन माल सामान खरीद के वो बर्फ गाड़ा होता था, तो उसमें माल सामान भरते थे। और उसी दौरान मैंने साइकिल भी सीखी वहाँ गाँव शहर में जाके। तो ये सारी घटना है जो आपको अच्छी लगी हो।
बहुत अच्छा। अब बोलूं मैं आचरण? हाँ जी, हाँ जी, आप बोलिए, आपका नाम जरा बताए, फिर बोलिए, आप प्रारंभ करें। मेरा नाम आशा रानी आर्य, गाजियाबाद रहती हूँ, आर्य समाज की प्रधान हूँ, कवि नगर आर्य समाज की प्रधान हूँ। छोटा सा भजन बोल रही हूँ। प्रभु सारी भजन दुनी आप हेलो, आप जरा प्रारंभ, भजन नहीं लेना है, भजन के लिए फिर अपने वो आज अच्छा। अध्यक्षा बहन जी है, उनको भी सुनना है। आप सीधा प्रारंभ करें। भजन प्रारंभ करूं कि कुछ और? अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, मैं भी एक पौराणिक परिवार से थी। जब मेरी शादी हुई, मैं पौराणिक परिवार से आई हूँ। मेरे इधर ससुराल में आर्य समाजी थे, और मैं भी इस विचारधारा में धीरे धीरे सत्यार प्रकाश पढ़ने के बाद मैं इधर पूरी तरह समर्पित हो गई। उससे पहले मुझे कम ही मन लगता था इधर। जब मैंने सत्यार प्रकाश खुद पढ़ी 11वें समोल्लास के बाद मेरा परिवर्तन हो गया। तब से मैं पूरे आर्य समाज के आदर्शों इनको ही मानती हूँ, उन्हीं के उस पर चल रही हूँ। ये कवि नगर आर्य समाज भी हमने अपने हाथों से नींव रखी है और खूब अच्छी बन रही है। पुराने सदस्य हैं हम। मैं बता बचपन में तो हम दीजिए कि बचपन हाँ की बातें बतानी है। अच्छा, बचपन में तो आपने तो खैर हम गांधी छोटे जी ही को थे देखा जैसे। होगा, नेहरू को देखा होगा, शास्त्री जी हाँ को जी, भी देखा होगा, तो कुछ हाँ जी, बातें मैंने देखा। बताइए। नेहरू जी को, इंदिरा गांधी जी को, लाल बहादुर जी को, सभी को देखा। सभी अपने, इस समय मेरी उम्र 80 से ऊपर ही है, तो सारा मैंने अपने जीवन में देखा है। और सभी को पीएम, मुझे तो मतलब ये वैदिक धर्म ही बहुत अच्छा लगा। वैसे शादी से पहले तो मैं बिल्कुल सारे व्रत रखती थी, सब कुछ करती थी। मंदिर में जाना, गुरुद्वारे जाना, पीर पे जाना, सब जाती थी। शादी के बाद में एकदम परिवर्तन हुआ। और बचपन के सारे मतलब देखे हैं अपने को। ऐसी घटना बताऊं क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, हाँ, मुझे औरों को वो हम नहीं था, मैंने सोचा भजन सुनाना, नहीं तो थोड़ी वो करती। अच्छा, ये तो आपने अब देखा ना कि आप पुराने विचारधार सुन रहे हो, क्या किया। हम यही कवि नगर में आए, यहाँ पर कोई समाज नहीं थी। मेरे घर में सत्संग वगैरह होता था, फिर हमने समाज की नींव रखी और उसके बाद वो चलता रहा, वो बनाया। और ठीक है, मुझे अभी इतना वो नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई बोलना चाहते हो? एक ले लेते हैं, सरस्वती माता जी, या तो कोई और, मैं अंजू जी बोल भी दूं? बोल सकते हैं जी। कौन जी? मैं हाँ बोलिए सरस्वती। ठीक है। जी। आदरणीय अध्यक्षा जी, आदरणीय मुनि जी, संचालिका बहन जी और सभी माताएं और सभी बंधुओं को सादर प्रणाम, सादर नमस्ते। मेरा नाम सरस्वती शर्मा। मेरे पिताजी आर्य समाजी थे, मेरे बाबा जी भी आर्य समाजी थे, इसलिए आर्य समाज का जो संस्कार है वो पहले से था। यज्ञ करना, मंत्रों को याद करना, ये सब पिताजी पहले से सिखाए थे। लेकिन विशेष ज्ञान तो बाद में ही हुआ, बड़े होने के बाद। मैं 3.5 वर्ष की थी तब प्राइवेट स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ, तो मिशनरी स्कूल में हुआ था। लेकिन तब इतनी अच्छी तरह पढ़ाते थे वो लोग, क्रिश्चियन धर्म के प्रति हमको उत्साहित नहीं करते थे, हमको जनरल जो सारी बातें हैं वही सिखाते थे। बाद में पिताजी गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में व्याकरण आचार्य थे संस्कृत के, तो उनकी ट्रांसफर हो गई राजपीपला। तो राजपीपला का एक अनुभव बताती हूँ कि मैं तब 6th स्टैंडर्ड में थी। हमको 25 पैसा में प्रवास में ले गए, बस में बैठा कर, और
सुबह ले गए, फिर एक खेत जैसा था वहां ले गए, वहां हमको बहुत सारी ईख दी खाने को, बहुत सारे अमरूद दिए, हरे चने दिए, बैर दिए, इतना सारा खाने को, पूरा दिन खाने को दिया और फिर बोले अब आपको जितना चाहिए उतना अपने कंधे पे ले लो ईख। तो हम तो थोड़ा ईख ढोकर भी लेकर आ गए शाम को। तो अभी किसी को बताएं कि 25 पैसा में हमने प्रवास किया है, कोई मानेगा नहीं। उस समय 25 पैसा चलता था, आज 25 पैसा चल ही नहीं रहा है, इसलिए कोई मानेगा नहीं। और ऐसी तो बहुत सारी यादें, लेकिन आपने बोला है कि एक आध याद बतानी है, इसलिए इतना बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद, नमस्ते। बहुत सुंदर। तो और कोई किसी को लेना हो तो मैं दीपालिका बहन जी कुछ बोले। किसी ने हाथ तो नहीं उठाया है, बाकी है अभी। तो आज के हमारे अध्यक्षा बहन जी विमलेश जी बंसल। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए जी। दीपालिका बहन से बुलवाइए, पहले दीपालिका बहन सुनाना चाहती हैं। हाँ जी, लीजिए। बहुत सुंदर। क्या वसावा जी, केसरी से वसावा जी हमारे रेगुलर कक्षा में उपस्थित रहते हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं? आपका दर्शन तो करवाए, नमस्ते भी करे, सुनना चाहते हैं। केसरी श्री वसावा हमारे अधिकारी थे। खूब मेरे पे क्रोध करने लगे, तो उन्होंने मेरा जब प्रश्न पत्र चेक करा
तो एक के बाद एक के बाद एक के जितने क्वेश्चन करने थे उससे भी एक क्वेश्चन ज्यादा मैंने प्रयास करा और सब के सब राइट थे। तो धीरे 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 उनका क्रोध शांत हुआ। फिर अम्मा कहने लगी नहीं, ये जब अपने पे सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आगे ठीक ही करेगा। इस तरह से जीवन खट्टी मीठी यादों से बीता। और थोड़ा सा मेरे को चलचित्र देखने का शौक था, जो कि गलत आदत थी बचपन में मेरे को महसूस हुआ। उसकी वजह से मेरे को कई बार पिताजी की डांट भी सुननी पड़ी। पर पढ़ने में मैं हमेशा होशियार रहा हूँ। मेरे को छठी क्लास से ही छात्रवृत्ति भी मिल गई थी, 5 रुपए महीने की उस टाइम मिलती थी, और वो छठी से 8वीं कक्षा तक के बीच की मिलती थी। एनीवे, फिर मेरे को संस्कृत में भी रुचि हो गई, क्योंकि मोहल्ले के अध्यापक पढ़ाते थे और मैं संस्कृत में मेरे को विशेष रुचि थी और मैं संस्कृत में होशियार रहा। फिर मैंने अपनी बेटी को भी संस्कृत दिलवाई, तो मेरे को हमेशा डिस्टिंक्शन मार्क्स आए। उसकी बेटी, अपनी बेटी को भी संस्कृत मार्क्स आए। धीरे धीरे फिर पिताजी मेरे को आर्य समाज में ले जाते थे और कभी भी कोई भी भजन या कविता सुनाने पे हमें पुस्तकें पुरस्कार में मिलती थी। इस तरह से पिताजी ने संस्कार हमें शुरू से दिए। तो हम लोग 7 बहन भाई हैं, लेकिन पूरे परिवार में मेरी बड़ी बहन और मैं दोनों आर्य समाज से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। नौकरी के बाद भी मेरी जहाँ जहाँ पोस्टिंग रही, जूनागढ़, पोरबंदर, गांधीनगर, सब जगह में आर्य समाज से, और यहाँ बेंगलोर भी जुड़ा हुआ हूँ। और गांधीनगर में महेंद्र भाई और अवधेश पांडे जी के साथ भी हमारा काफी सानिध्य रहा। अवधेश पांडे जी मेरे साथ सीडीओ में ही नौकरी करते थे। विज्ञान में बड़े मध्य में पास होते थे, बस उतना ही। और अंग्रेजी से तो आज भी दूर भागते हैं कि छोड़ो, नहीं पढ़ना है, नहीं में। लेकिन संस्कृत में रुचि थी पहले से। तो बहुत सारी बातें आप सभी ने बताई। तो हम अध्यक्षा बहन जी, विमलेश जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। आप अपना हमारे प्रति क्या भाव, ये हमारी जीवनी, बचपन, प्रयास, हमारा भविष्य अभी, तो आप जरा बताएं और हमें प्रेरित करें। सोमं धारन्धिनो दिवि गावो नायवसेष्वा मर्यैव स्व ओके मर्यैव स्व ओके ओ। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम गांधीनगर से चल रहा है, आदरणीय महेंद्र मुनि जी के सन्निधि में एवं बहन दीपालिका जी के संचालन में। सभी ने बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई। भ्राता सत्यदेव जी हों, या माता योगेश्वरी जी हों, या माता बहन रसीला बहन जी हों, या भ्राता प्रहलाद जी हों, या माता सरस्वती जी हों, या माता आशा रानी जी हों, या भ्राता एसएम जी हों नाम तो मुझे पता नहीं, एसएम जी लिखा आ रहा था या फिर हमारी दीपालिका बहन जी हों, और आदरणीय महेंद्र मुनि जी तो बीच बीच में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा बताते भी जा रहे हैं। तो सभी के वक्तव्य बहुत ही प्यारे प्यारे, और मुझसे पहले, मैं नहीं जुड़ी थी, उससे पहले भी कुछ लोगों ने और रखे होंगे अपने वक्तव्य, क्योंकि 4 बजे से आपका कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है। तो सभी के बारे में एक एक करके कहूंगी तो मेरा फिर उसी में ही समय निकल जाएगा। समय बहुत कम है और कम समय में अधिक बातें मैं कह पाऊं। तो सभी ने वास्तव में अपने अपने अनुभव सुनाए कि हम बचपन में कैसे थे, क्या करते थे, कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, कैसे चलते थे, कैसे पीते थे, क्या हमारा व्यवहार रहता था, और कितना आनंद था उसमें, कितनी मस्ती थी उसमें। तो उसका एकमात्र कारण जो योगेश्वरी माता जी ने कहा, बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा हमारे सबके संयुक्त परिवार हुआ करते थे। वास्तव में आज वो कहीं ना कहीं गायब नजर आते हैं। साथ खाना, सामूहिक भोजन करना, जो वेद कहता था वो आज कहीं नहीं दिखाई दे रहा। किसी का समय कभी खाने का, किसी का कभी। परिवार में 4 लोग हैं, अब तो संयुक्त परिवार टूट गया। पति पत्नी, 2 बच्चे, और किसी किसी के तो 2 भी नहीं है, 1 है, और किसी किसी के तो बच्चे ही नहीं हुए हैं। बस इतना सा परिवार अपना एकाकी होकर के रह गया। आनंद कहाँ मिलेगा, कहाँ ज्ञान का वर्धन होगा। साथ खाना, साथ पीना, साथ रहना, और सोना भी साथ ही साथ, और एक चारपाई पर। अब तो बेड होते हैं, डबल बेड, इतने बड़े बड़े गद्दे वाले।
तब एक छोटी सी चारपाई जो गांव में आज भी होती है, अब तो शहरों में तो हमारे यहाँ तो देखने कोई हमें नहीं आते, पता ही नहीं चलता, लेकिन एक चारपाई पर 2 नहीं 3 नहीं 4 सो जाते थे, क्योंकि अब तो हमारे स्थान भी ज्यादा घेर रहा है, शरीर भी मोटा तगड़ा हो गया, काम नहीं करते। लेकिन तब तो वो शरीर भी छोटा छोटा था, पतला पतला था, तो एक के साथ एक 4 भाई बहन एक ही चारपाई में आ जाते थे। कोई खर्चा नहीं, चारपाई बनाने का भी कोई खर्चा नहीं होता था, स्वयं ही हम समझो कि बनाने वाले कारीगर भी हुआ करते थे। दादा दादी के साथ साथ चारपाई बनाना भी सीख गए थे, मुझे अभी भी आती है चारपाई बनाना, जबकि मेरी आयु तो आप सब में मुझे लगता है दीपालिका बहन को छोड़ करके छोटी ही होगी, लेकिन फिर भी मैंने अपने दादा दादी को बनाते हुए देखा, बुनते हुए देखा, हम साथ साथ लग जाते थे। क्यूरोसिटी मुझे हर काम की थी बचपन में, पर थोड़ा सा अपने बचपन पे भी मैं आपकी नजर डलवा दूं जैसी बात चल रही है, क्योंकि सभी ने अपने अपने अनुभव दिए हैं और सभी को पता है, सबने सुने, तो उनके बारे में मुझे ज्यादा क्या कहना, सबने बहुत अच्छी अच्छी बात है जो जो उनकी स्मृति में आई कही। ऐसे ही मैं भी बताती हूँ, आज मैं आपके समक्ष जो कुछ भी हूँ मैं अपने बचपन के कारण ही हूँ। मेरे माता पिता विशुद्ध आर्य वैदिक धार्मिक हैं, अभी हैं मेरे माता पिता, और मेरे पिताजी अभी बेड पर ही रहते हैं, लेकिन बेड पर ही उनकी इंद्रियां काम बढ़िया नहीं करती, लेकिन आंखें उनकी काम करती हैं, बाकी सब इंद्रियां सब कुछ बेड पर ही होता है उनका, मलमूत्र तक भी, लेकिन आंखों से वो देख सकते हैं। तो माताजी को कहते हैं वेद का पेज नंबर निकालो और मुझे दो, और निकालती हैं, वो पकड़ के खड़ी हो जाती हैं, वहां वेद के मंत्र पढ़ते हैं, स्वाध्याय पढ़ते हैं। तो ऐसा परिवार मेरा रहा, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। हम 4 बहनें थे, 7 मेरी बुआ थी, मेरे पिताजी 7 बुआ के बीच में अकेले पिताजी थे। तब उन दिनों पर बहुत सारे बच्चे होते थे, आजकल का सा तो हिसाब था नहीं, बहुत सारे भाई बहन होते थे, और इसी प्रकार से हम 4 बहनें हो गई। तो मेरी दादी बहुत रोई, कह रही मेरी भी 7 बेटियां और इधर इसके बेटे के भी 4 बेटियां हो गई, और मेरी माँ बताती है 8 बेटियां हुई, 4 तो मर गई थी, बचपन होते होते मर गई थी, वो बच्चे बहुत होते तो इस चक्कर से। तो मैं जब हुई अंतिम बेटी के रूप में, जब मैं हुई तो मेरी दादी बहुत रोई। तो मेरे पिताजी ने कहा कि रोना नहीं है। क्यों रोना, ये तो भगवान का वरदान हमको प्राप्त हुई है। मेरे पिताजी ने दादी को रोने से मना किया, और मेरी दादी ने मुझे मेरी दरी पर इस तरीके से छोड़ दिया कि कहां तक ये बेटा ही नहीं आ रहा, कोई भी, सब बेटी 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 घर में आ रही है। आपको पता होगा एक टाइम था ऐसा जब बेटियों को बहुत ज्यादा वो नहीं दिया जाता था। तो मेरे पिताजी ने कहा सबसे ज्यादा अधिक मैं इस अपनी बेटी पर लाड़ करूंगा, सबसे ज्यादा लाड़। इतना लाड़ किया उन्होंने, इतना लाड़ किया कि लाड़ में जैसे कहते हैं ना छोटे छोटे बच्चे बिगड़ जाते हैं, लेकिन हम बिगड़ नहीं पाए, क्योंकि हमने अपने माता पिता को, दादा दादी को बहुत अच्छे आचरण में देखा, एक आदर्श के रूप में देखा, उनके हर कार्य हमारे ऊपर छाप छोड़ते चले गए। मैं जब कोई 5-6 वर्ष की होंगी तो मेरे यहाँ पर ही, मेरे कस्बे में, आगरा के पास एक कस्बा है, तो वहां पर ही एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ 40 दिन का आर्य समाज का। वहां पर बड़े बड़े वक्ता, बड़े बड़े भजनोपदेशक, स्त्री और पुरुष, मतलब महिला विद्वान और महिला पुरुष विद्वान सभी वहां पर आए हुए थे। तो इतना बड़ा मेला लगा हुआ था, वहां पर 2-2 हजार 3-3 हजार की संख्या होती थी। तब मैं सोचती थी, तब उस उम्र पे मैं सोचती थी कि ये जो बोल रहे हैं इन्होंने तो कोई बड़ी बात नहीं कह दी है, तो मैं भी बोल सकती हूँ, मैं भी कह सकती हूँ। इतनी छोटी सी थी और मैं ये सोचती थी कि मैं भी बोल सकती हूँ, मैं भी कर सकती हूँ, इसमें इन्होंने कौन सी बड़ी बात कह दी। तब तक तो मुझे इतना नहीं पता था, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि वास्तव में पूर्व जन्म की जो हमारी कमाई थी वो कहीं ना कहीं अगले जन्म में हमको प्राप्त हो जाती है। आज हम जो कुछ करके जा रहे हैं, पढ़ करके जा रहे हैं, वेदों का ज्ञान लेकर के जा रहे हैं, वो अगले जन्म के लिए हमारा संचित हो गया, और जब हमें घर मिलेगा तो एक, जैसे आप सभी जानते हो कि उत्तम माता पिता के रूप में हमको मिलेगा। तो मैं तो कहती हूँ कि बार बार मुझे वही माता पिता मिले जिन्होंने मुझे इतना आदर्श दिया, इतना संस्कार दिया। मेरे माता पिता ने मेरी दादा दादी की इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, आज उनके पोत्र पोत्रियां भी उनकी बहुत अधिक सेवा कर रहे हैं। पिताजी बेड पे, सब बहू बेटे सभी बहुत सेवा उनकी कर रहे हैं। तो मैंने अपना जो बचपन देखा है, मैं अपने दादाजी को रामायण सुनाती थी, गीता सुनाती थी, वेद सुनाती थी, सत्यार्थ प्रकाश खोल करके सुनाती थी बचपन में। कैसे प्रभाव आया, वो 40 दिन का जो कार्यक्रम घर के भीतर हुआ, उससे मेरे ऊपर, मेरे जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव आया। एक बहन जी ने आके तुलसी के ऊपर प्रवचन किया, वो प्रवचन मुझे आज भी याद है, पूरा की पूरा प्रवचन मैं तुलसी के ऊपर वो कर सकती हूँ। अब तो मैंने तुलसी के ऊपर बहुत सारे काव्य कविताएं भी मैंने लिख डाली। तो बहनों, मैं ये बताना चाहती हूँ, संयुक्त परिवार हमारे ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। आज लोगों ने बच्चे बनाने बंद कर दिए, शादी करने, बच्चे भी कहाँ से बनेंगे, शादियां ही बंद कर दी।
ये आज का जो ये विषय बना है ना आपका, वास्तव में एक प्रेरणात्मक विषय जाएगा। ये बहुत अच्छा विषय चुना है कि बचपन हमारा कैसा था और बचपन हमारा कैसा हुआ। बचपन हमारा कैसा था, बचपन हमारा कैसा हुआ, और अब हम जिस आयु वर्ग में जा रहे हैं वो कैसा चल रहा है हमारा। अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो कहीं ना कहीं हम पाते हैं कि जैसा बचपन में हमारा था, बचपन में बच्चा एकदम निश्चल होता है। आज हम भगवान को पाने के लिए चले हैं तो हमारा मन अगर बचपन जैसा हो जाए, किसी ने कुछ झगड़ा हो जाता था, माताएं आपस में लड़ने लग जाती थी बच्चों के पीछे, लेकिन बच्चे एक हो जाते थे। और लड़ते भी किस पर थे? एक कागज के टुकड़े के ऊपर लड़ते थे। कोई ऐसे कंप्यूटर मोबाइल ऐसी चीजें तो थी नहीं, जैसा कि आप सभी लोग सुना रहे थे। ये सब था, सीमित साधन थे, आवश्यकताएं भी कम थी, है ना, सब कुछ कम था। और आज आवश्यकताएं भी बहुत है हमारी हो गई हैं, साधन भी हमारे पास बहुत सारे हो गए हैं, तब भी हम कुछ नहीं बन पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। तो हमें अपने बचपन से सीखना चाहिए कि 10-12 भाई बहनों का संसार था, तब भी हम परेशान नहीं होते थे, प्रसन्न रहते थे। एक घर में 1 किलो आम आते थे, 1 किलो आम को भी बांट करके, मिल बांट करके खा लेते थे। आज घर में आम आ जाते हैं 1 किलो तो फ्रिज में बंद ही पड़े रहते हैं। एक टाइम ऐसा आ जाता है 3-4 दिन के बाद वो काम वाली को देने होते हैं, क्योंकि बच्चों ने बाजार का सामान मंगा करके अपना पेट खराब कर लिया, अपना शरीर खराब कर लिया, उस पर वो हाथ नहीं लगाते हैं। और तब हम सब मिल बांट करके खाते थे और ये सोचते थे कब दादी आम लाएगी, कब दादा आम लाएंगे, कब माता पिता हमारे लिए ये चीज लेकर के आएंगे। तो बड़ा ही अच्छा मेरा तो बचपन बीता है। और एक मेरी आदत थी, मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद था और आज तक पसंद है, लेकिन अब मैं खा नहीं पाती हूँ, और तब मैं बहुत खाती थी। तो मेरे पिताजी, जब मेरी माँ बताती है इस बात को, मुझे बहुत थोड़ा सा याद है, थोड़ा सा एक रेखा के रूप में याद है, संस्कार रूप में। तो माताजी मेरी कह रही थी कि जब पिताजी तुम्हारे चलने को होते थे, उनकी आदत थी कि पान खाने जाना, पान भी वो चूने का वैसा खाते थे जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती खाते थे। ऐसा वो बढ़िया पान खाते थे जो फायदा देता है हमारी औषधि की दृष्टि से। भोजन किया, रात्रि को जूते जैसे ही वो पहनते थे, वैसे ही मैं आवाज सुनती थी, जूते पहन लिए पिताजी ने, मैं उनके साथ साथ चल देती थी। पिताजी वहां से मुझे गुलाब जामुन दिला करके लाते और घर तक ले आते। एक दिन उन्होंने मेरे संग खेल रच दिया। उन्होंने मुझे उस दोने के भीतर एक पत्थर का छोटा सा टुकड़ा रख के दोना बंद करके मुझे थमा दिया। मेरे हाथ में बोझ लगता गया। मैं सोचूं पर पिता पर विश्वास था, गलत मेरे साथ नहीं करेंगे। मैं घर तक आ गई उसको लेकर के, पत्थर के टुकड़े को, और लेकर के आकर के मैंने जैसे ही दोना खोला और ऐसे देखा पत्थर रखा, उसमें मैंने एकदम तेजी के साथ में ऐसे फेंका और खूब तेजी से रोई, ताड़े मारकर। देखा पीछे मेरे पिताजी दोने में, दूसरे दोने में रसगुल्ला लेकर के मेरे लिए गुलाब जामुन लेकर के आ रहे थे। ये दिन मेरे लिए इतना मतलब अविस्मरणीय, और किसी को सुनाती भी हूँ तो मैं बता नहीं सकती, गदगद हो जाती हूँ कि माता पिता का विश्वास पक्का था और विश्वास पक्का ही रहा। वो लेके आए। आचार्य जी, हाँ जी, आप गुलाब जामुन खा खा के गुलाब जामुन जैसी मीठी हो गई हो। बहुत खिलाया मेरे माता पिता ने, बहुत। और सुनो, मैं अपना भी बचपन की एक बढ़िया और बात बताती हूँ, समय तो थोड़ा जाएगा आपका। जब हम छोटे छोटे थे तो प्रभाव उनका पड़ गया मुझे, बहन जी बाबा जो आए थे इतनी दूर दूर से, महात्मा विद्वान, उनका प्रभाव मुझ पर आ गया। तो मैंने वो सारा कुछ सीख लिया, पूरा की पूरा संध्या, छोटी उम्र में सब कुछ मेरे को आ गया। मुझे नहीं लगता कोई चीज मुझसे छूटी होगी, जो आज बड़े बड़े विद्वान भी कराएं उनसे भी छूट सकती है, मुझसे वो नहीं छूट पाई। बचपन में कुशाग्र बुद्धि होती है, सभी बच्चों की होती है। तो ऐसे मैंने सीख लिया। घर घर जाकर के संध्या कराना शुरू कर दिया, मंदिर में 50-50 महिलाओं को जोड़ना शुरू कर दिया। बचपन ही वो बाल गुरु कह करके मुझे पुकारने लग गए। और आज भी याद आती है, माताएं आशीर्वाद भी देती थी, पैर भी छूती थी। मैं मन में तब सोचती थी ये कर क्या रही है। फिर मेरी माँ बताती थी कि वो गुरु भी मानती है तुझे और बच्ची है इसलिए तुझे ऐसा आशीर्वाद भी दे देती है। तो मैंने कहा ये 2 काम एक साथ भी चल जाते हैं क्या? बोले हाँ, ये 2 काम भी एक साथ चल जाते हैं। तो इतना मजेदार किस्सा, अंदर से इतनी खुशी हो रही है कहते कहते भी। दादा दादी को का बीपी नापना मैंने सीख लिया, सब कुछ, डॉक्टर वाला किस्सा भी सब कुछ खुद कर लेते थे। किसी चीज में पैसा ही नहीं खर्च करना था, हर चीज हमें आती थी। जैसे कहते थे घर पहले समय पर एक लघु उद्योग होता था, पापड़, बड़ी, अचार, सब कुछ दादी दादा माता पिता सब कुछ बनाते रहते थे, तो उनसे सीख जाया करते थे। आज भी हमें किसी की शरण नहीं लेनी पड़ती, सब कुछ हमको करना आता। योगेश्वरी माता जी तो फतेहपुर सीख रही है, फतेहपुर सीकरी में मेरी एक बुआ है। तो इनको तो मालूम है कि हमारे घरों में सब कुछ बन जाया करता था। माँ दरी बनाती थी, दरी बनाना आ गया,
माँ के साथ ही साथ सारे काम उनको स्वयं ही आ जाते थे, उसमें कोई पैसा लगता नहीं था, ढेला लगता नहीं, प्रसन्नता कितनी अधिक मिलती थी, शरीर कितना फिट रहता था, पानी भी खींच खींच करके उसको खेचू बोला करते थे, जो आजकल आप जिसको नल बोलते हो, अब तो वो नदारत है सब कुछ। तो मैं तो सबको यही कहूंगी, बहुत याद आता है वो गुजरा हुआ कल, बहुत याद आता है वो गुजरा हुआ कल, जब करते थे गुड़िया की शादी और सजाते थे महल, सजाते थे महल। एक पक्ष गुड्डे का होता था, एक पक्ष गुड्डे का होता था, एक पक्ष गुड़िया का बना लेते थे, बन जाते थे समधी समधन, बन जाते थे समधी समधन, बहन भाई स्वयं ही मिलकर के सहेलियां, स्वयं ही मिलकर के सहेलियां, आपस में ही सहेलियां समधी समधन बन जाते थे। तब कोई लव मैरिज तो होती नहीं थी, तब कोई लव मैरिज तो होती नहीं थी, बस गुड्डे और गुड़िया की डोली सजानी होती थी, गुड्डे और गुड़िया की डोली सजानी होती थी। न पूछना पड़ता था गुड्डे वालों से और न स्वयं गुड्डे से भी, तो जैसा अभी भैया जी सुना रहे थे, न पूछना पड़ता था गुड्डे वालों से, न स्वयं गुड्डे से भी, फटाफट दावत दे डालते थे, जितने भी हम खेल में शामिल होते थे, जितने भी हम खेल में शामिल होते थे। रजनी कुसुम मंजू पूड़ी बनाती, टेढ़ी मेढ़ी या गोल सेकती जाती थी, चकला बेलन आज भी सुरक्षित, वह जिस पर गोल गप्पे सी पूड़ियां बिलती जाती थी, गोल गप्पे सी पूड़ियां बिलती जाती थी। कई बार तो मन करता था, कई बार तो मन करता था विवाह को भूल खुद ही खा जाते, खुद ही खा जाते, जल्दी पड़ती थी ना, फिर याद आती अरे ये तो दावत में खिलानी थी, तो खूब हंसते भी जाते थे, अरे हमने खत्म कर ली फिर बनाते हैं। गुड़िया की ड्रेस बिना सिले गुड़िया की ड्रेस मैंने भी